तो प्रेजेंटेशन काफी डिटेल्ड थी और वैसे क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए, बट क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी मरीन लाइफ के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो जो डॉल्फिन्स आपको मिली थी वो उनकी क्या टाइप थी, और मतलब उनके बारे में मतलब आपको उनके पास मतलब क्योंकि रिसेंटली भी रिसर्च आई है कि फिशिंग नेट्स की वजह से डॉल्फिन्स की काफी डेथ हो रही है, बाय कैच में वो मर रही है, तो आपने कौन सी टाइप देखी थी डॉल्फिन की? ये मेरा क्वेश्चन था। सॉरी बट इसका आंसर टाइप के बारे में मैं नहीं बता सकती। डॉल्फिन मैंने देखी थी, ये अच्छा। आई एम नॉट समवन हु इज फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, बट बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, राइट। बट जैसा आपने कहा कि बाय कैच की वजह से डॉल्फिन्स की डेथ होती है बहुत। हम लोग क्योंकि राफ्ट करके जा रहे थे और कई बार ऐसे होता था कि कहीं हमें कोई फिशरमैन मिल जाते थे या कुछ, तो हम रुक जाते थे, हमारे लिए भी थोड़ा ब्रेक हो जाता था, उनसे इंटरेक्शन भी हो जाता था। और जब हम लोग उनसे बात करते थे तो मैंने पूरे स्ट्रेच में मुझे कोई भी ऐसा वो नहीं मिला जिन्होंने इस बात, हमने जब भी पूछा कि डॉल्फिन्स यहाँ बहुत है, वो लोग सूस बोलते हैं डॉल्फिन को वहां पे, कि सूस मारते हैं आप लोग, तो वो बोलते थे कि वो they had this awareness कि डॉल्फिन नहीं मारना चाहिए, and so they were very aware and educated about it। और जैसे कई लोग, क्योंकि हमारे जो एक्सपेडिशन लीडर थे, सो उनका ये तीसरा एक्सपेडिशन था एंड ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो उनके लिए ही इज मच अवेयर ऑफ थिंग्स, तो वो बात भी करते थे, ऐसे पूछने की कोशिश भी करते थे कि उसका जो लोग पहले हंट करते थे डॉल्फिन्स को, डॉल्फिन्स का कुछ ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग, एंड दैट हैज अ वे, दैट्स इकोनॉमिकली बहुत वो होता है, तो तब भी लोग बोलते थे कि पहले होता था बट अब सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट उसके वो बना लिए हैं। बाय कैच में मे बी कुछ डॉल्फिन्स की डेथ होती होगी, बट अगेन जैसा पहले 2015 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा था कि गंगा में सिर्फ 30 डॉल्फिन्स बाकी है, तो 30 तो मैंने पहली बार जब डॉल्फिन्स देखी थी तभी देखी थी, सो 2030 से अगर 2000 मैंने देखा है तो दैट इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स। बाय कैच होता होगा, नो डाउट, यू कैन कंट्रोल दैट, बट इंटेंशनली लोग नहीं हंट करते हैं, ये अवेयरनेस है, और या दैट्स इट। दैट्स ग्रेट कि उन फिशरमैन को वैल्यू पता है, बिकॉज डॉल्फिन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल ट्रू, सेंस, एंड सो इट। डॉल्फिन्स का इतनी नंबर में वहां प्रेजेंट होना डिपिक्ट्स दैट वाटर क्वालिटी इज इम्प्रूविंग। ट्रू। ऑलराइट, दैट वाज इट। नमस्ते दीदी, मैं जयपुर से आशुतोष हूँ। मैं BBA LLB कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल से। आप लोग जब एक्सपीडिशन के कोर्स में थे और जब सैंड माफिया को एनकाउंटर करते थे तो आप लोग कैसे उनको मतलब अवॉइड वगैरह किया करते थे? सो लकीली मेरा, मैं जब एक्सपेडिशन में गई उससे पहले जो एक्सपेडिशन लीडर थे वो 2 एक्सपेडिशंस कर चुके थे, सो उन्होंने 2013 और 15 में एक्सपेडिशन किया था, एंड ही हैड incidences with them। So this time specifically क्योंकि as a female मैं उनके साथ थी, squad leader दीप्ति थी, so ये decide किया गया था, and he was very particular that हम उन areas में कहीं भी बैंक पे नहीं जाएंगे, we will just silently cross that because उनके पास हर तरह के weapons होते थे। Like I'll give an example। वेपन्स तो खैर ईस्टर्न यूपी बिहार आप किसी से भी वो नहीं कर सकते। हम लोग राफ्ट अपनी बैंक पे छोड़ते थे रात को, क्योंकि हमारे जो टीम लीडर थे ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि हमने जहाँ एक्सपेडिशन को, जहाँ रात को हम रुके हैं वहीं से शुरू करें, तो हम राफ्ट्स को बाहर नहीं निकालते थे, हम वहीं पानी में उसको बांध देते थे। एंड यूजुअली कई बार होता था कि कोई वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है तो हम थोड़ा अंदर, बैंक से थोड़ा अंदर हम रहते थे, तो उस जगह पे पुलिस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था राफ्ट्स की। सो इट वाज बक्सर। बक्सर इज अ सिटी, कोई घाट नहीं है, गांव नहीं है, बक्सर बड़ा शहर है। बक्सर में हम थे, दिवाली का दिन था, और हम लोग बक्सर में, क्योंकि शहर था, हमारे पास सर्किट हाउस था, तो हम सर्किट हाउस में रुके हुए थे। और रात को किसी ने सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी होते हुए भी रात को किसी ने खेल खेल में राफ्ट को चेम्बर फाड़ दिया, एक डैगर लेके पूरा चेम्बर काट दिया। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पैच को रिपेयर करना था, वो पूरा राफ्ट
written off था, वो उसके बाद काम नहीं आ सकता था. So yeah, we had no other option but to avoid them so that we can peacefully conclude the expedition. नमस्कार सभी को, मैं प्रियंका परिदा, अधिवक्ता. सुहासिनी जी से मेरा प्रश्न था कि ये एक्सपीडिशन आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो फिर ये इस एक्सपीरियंस को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि 34 डेज ऑन वाटर और वो भी अक्टूबर का महीना, इतना सब कुछ सोचकर व्हाट इंस्पायर्ड यू और put you into that situation कि you said yes to the expedition? So I'll be honest, मैं इस एक्सपीडिशन दल का हिस्सा नहीं थी. आपने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में जो पिक्चर था वो उस एक्सपीडिशन का फ्लैग इन का पिक्चर था, जो कि 7 अक्टूबर को दिल्ली में हुआ था. मैं उस दिन तक भी एक्सपीडिशन दल का हिस्सा नहीं थी, मैंने फ्लैग इन अटेंड भी नहीं किया था, क्योंकि माननीय जल शक्ति मंत्री वो खुद पहला लेग जो था देवप्रयाग से ऋषिकेश का, वो खुद पार्टिसिपेट करने जा रहे थे. एंड as someone who is very keen in adventure and sports, तो मुझे लगा कि इस एक स्ट्रेच में तो मैं भी कर सकती हूँ. तो मैं घर से एक दिन के ही सामान कपड़े लेके गई थी, और मैं जब गई थी तब भी मेरा यही प्लान था कि मैं एक दिन के लिए ही इस एक्सपीडिशन में जाऊंगी. तो जब दिल्ली 7th-8th को हमने जो एक्सपीडिशन लीडर थे, तो मैंने उनको कॉल किया था पूछने के लिए कि मुझे क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहेगी इस एक्सपीडिशन में. तो उन्होंने, फिर मैंने ऐसे ही कैजुअली उनसे पूछा कि अगर मेरे को राफ्टिंग आती तो नहीं है, बट अगर मैं एक दिन से ज़्यादा इस एक्सपीडिशन में रहूँ तो विल इट बी ओके? क्योंकि वो उस टाइम NJMC के साथ डेपुटेशन पे थे. तो और अब मिनिस्टर की डॉटर ने फोन करके बोला है कि मैं एक्सपीडिशन में एक दिन से ज्यादा रह सकती हूँ. ब्लंटली मुझे मना नहीं कर पाए, बट उन्होंने भी ये ठान रखा था कि वो अगर ऋषिकेश से नहीं तो मुझे हरिद्वार या गढ़मुक्तेश्वर से तो वापस भेजे देंगे. बट और मुझे भी जब मैंने उनसे पूछा था तब भी यही सोच के पूछा था कि मैं गढ़मुक्तेश्वर से वापस आ जाऊंगी, पर क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर से दिल्ली 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो मैं गढ़मुक्तेश्वर से वापस आ जाऊंगी. बट somehow मैं वहीं रह गई. उनको लगा कि मैं कर पाऊंगी, एंड I started enjoying it. I was very well introduced to the sports. So, yeah. मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मैं पंचकुला हरियाणा से. बहुत ही रोमांचक रही आपकी यात्रा. ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है. एक जूलॉजी की छात्रा होने के नाते मेरे दिमाग में आया कि इस पूरी यात्रा में, जैसे आपने बताया फिशेस थे, डॉल्फिन थे, और कौन कौन से इस 2500 किलोमीटर की यात्रा में और कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल्स इस रीजन में थे जो आपने देखे उस समय? So मैं आपको ब्रीड्स के बारे में नहीं बता सकती हूँ. I'm an amateur in this thing, but yes. So मैंने पहली बार डॉल्फिन मैंने वहाँ देखा था, और डॉल्फिन्स थे, फिशेस. मैंने एक बहुत फ्लाइंग फिशेस देखे थे हमने. सो जैसे पानी में पत्थर मारते हैं और वो फ्लाई हॉप करता है ना, वैसे फ्लाइंग फिशेस होते हैं, एंड वो कूदते जाते हैं. यू कैन सी देम. और वो ऐसा होता है कि वो पूरा नदी का स्ट्रेच, जितनी भी वाइड नदी है उस पे वो फिश हॉप करती जा रही होती हैं. टर्टल्स थे, हमने कई टर्टल्स एनकाउंटर किए थे. और कई बार होता था कि राफ्ट के ऊपर, कयाक के ऊपर एक टर्टल आके बैठ जाता था. सो दैट वाज अगेन. और हेलो, मेरा नाम अनन्या बनिहारे, मैं रेड्डी यूनिवर्सिटी से अभी मैंने ग्रेजुएट किया है. मेरा सवाल ये है कि आपके पूरे एक्सपीडिशन में आपने सेम बोट यूज किया था या यू केप्ट स्विचिंग? No, so there was a picture जिसमें मैं expedition, हम लोग एक कयाक में थे. So I did the entire expedition from Rishikesh, no, Haridwar onwards. I did the entire expedition on that kayak. उससे पहले हमारे पास rafts थी, because rapids में these kayaks they don't work. For that we need a different kayak altogether. So but
हरिद्वार ऑनवर्ड्स, हरिद्वार से वेस्ट बंगाल तक हमने पूरा एक्सपीडिशन उस कयाक में किया था, एंड दिस कयाक इज एट माय होम. सो आप दिल्ली में हैं, इफ यू वांट टू सी यू कैन ऑलवेज कम एंड हैव अ लुक एट इट. नमस्ते. मेरा नाम कौशिकी परिहार है. मेरा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बस एक छोटा सा सवाल है कि आपका बिहार का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि यहाँ पे गंगा का स्ट्रेच सबसे लंबा है. जी, बिहार का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो मेरा बक्सर का जब हमारी राफ्ट का चेम्बर फटा था वही रहेगा. बट बिकॉज हम सुबह पूरा तैयारी में थे कि बस जाके हमें, और क्योंकि बिहार बक्सर बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे टेंट में नहीं सो रहे थे, हमें प्रॉपर बेड मिला था, तो हम थोड़े रिलैक्स थे उस दिन कि हमें सुबह सुबह जाके टेंट वापस पैक नहीं करने हैं, एरिया क्लीन नहीं करना है, हमें नॉर्मली उठ के तैयार करके जाना है. हम सुबह सुबह वहां पहुंचे एंड देन वी रियलाइज कि किसी ने हमारा पूरा राफ्ट फाड़ दिया है एंड वी आर लाइक शॉर्ट ऑफ वन राफ्ट नाउ. सो सबसे ज्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो वही था. एंड उस टाइम लगता था, बट नाउ वी एंजॉय इट, दैट हैड इट नॉट हैपेंड देन मे बी हमारे पास इस एक्सपीडिशन में इतना इम्पोर्टेंट मेमोरेबल, दिस इज लाइक द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट अपार्ट फ्रॉम द बुलबुल साइक्लोन. ऑल्सो बिहार डॉल्फिन्स, जैसे मैंने कहा, सोनपुर आते आते डॉल्फिन्स का नंबर बढ़ जाता था. सो देन तो डॉल्फिन साइटिंग सोनपुर में सबसे ज्यादा होती है. सो इट्स लाइक आप जहाँ देख रहे हो वहां आपको डॉल्फिन हॉप करती हुई दिख रही थी. बिहार, that's it. एंड हम बिहार जब आए थे तब छठ था उस टाइम. सो सब घाट्स वगैरह एकदम डेक्ड अप होते थे, सब लोग इतना, और हमें इंटरेक्शन करने का भी ज्यादा मौका मिला. 2 छुट्टी थी बट हम स्कूल स्टूडेंट से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए, बट घाट पे लोग ऑलरेडी मौजूद होते थे, तो हमें एफर्ट्स खुद की तरफ से कुछ नहीं करने पड़े कि हम कैसे लोगों को मोबिलाइज करें, कैसे लोगों के साथ एंगेज करें, सब ऑलरेडी वहाँ होते थे. सो इट वाज इजियर फॉर अस. नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्लाक्षा चौहान है. मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ. मेरा प्रश्न सुहासिनी जी से ये था कि आप इस एक्सपीडिशन में जुड़े तो आपने अपने आप को फिजिकली और मेंटली कैसे प्रिपेयर किया? मैं इस एक्सपीडिशन में जब जुड़ी तो मैं प्लान करके नहीं जुड़ी थी कि मैं इस एक्सपीडिशन में जाने वाली हूँ. बट इस एक्सपीडिशन के फर्स्ट लेग में जाने के लिए भी मेरे फादर ने एक कंडीशन रखी थी. सो 15th of सितंबर को एक गंगा रन ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में. एंड उसी जो दौरान माननीय जल शक्ति मंत्री इस एक्सपीडिशन को लॉन्च करने वाले थे. दिस वाज एन एक्सपीडिशन व्हिच वाज ओपन टू ऑल. जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा था सब कर सकते थे. एंड कई बार ऐसा हुआ था कुछ लेग के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, वो एक लेग में एक दिन 50 किलोमीटर हमारे साथ हैं. कई बार ये भी हुआ था, दो वो राफ्ट्स में रहते थे, कयाकिंग नहीं था. बट तो मुझे बोला गया, और उसमें 3 कैटेगरीज थी. एक 5 किलोमीटर का रन, नहीं, एक 3 किलोमीटर का रन था, एक 5 किलोमीटर का रन था और एक 15 किलोमीटर का रन था. और मुझे बोला गया था कि अगर आप 15 किलोमीटर रन कर लोगे तो फिर आप मेरे साथ इस एक्सपीडिशन में चल सकते हो फर्स्ट लेग के लिए, सिर्फ देवप्रयाग से ऋषिकेश वाला जो स्ट्रेच था 80 किलोमीटर का, उसके लिए. एंड तो मैंने वो क्योंकि आई हैव बीन, मेरा इंटरेस्ट रहा है हमेशा स्पोर्ट्स से, तो मैं वो 15 किलोमीटर भागी थी. और फिर मैंने कहा था कि अब मैं जा सकती हूँ. बट तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पूरा एक्सपीडिशन करूंगी. एंड मैंने पूरा एक्सपीडिशन कयाक पे किया था, और मैं पहली बार कयाक में हरिद्वार पे बैठी थी. इससे पहले मैंने कयाक पे मैं कभी बैठी भी नहीं थी. सो मेरे जब पहली बार जब हरिद्वार बड़ी जगह है, कई एनजीओ से लोग आए थे, कई ब्यूरोक्रेट्स आए थे हमें फ्लैग ऑफ करने के लिए उस दिन, तो मीडिया वहां पे मौजूद था. तो मैं विंग कमांडर परम को मैंने यही बोला था कि सर प्लीज मीडिया से आगे निकल जाए, तब जाके कयाक पलट जाए तो ठीक है, सबके सामने नहीं पलटना चाहिए. क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कयाक में बैठना. बैलेंसिंग विद करंट्स, बैलेंसिंग एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है. तो बट आई वाज लकी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड इट जस्ट हैपेंड. सुहासिनी जी, मेरा और एक प्रश्न था कि
जिस तरह से आपने पूरा ये जो अभियान था उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रोल था, तो क्योंकि आपके साथ जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जैसे कैप्टन आपने जो बताया, विंग कमांडर परम जी, तो उनका उससे पहले 3 ऑल एक्सपीडिशंस हो चुका था, और तो आपके पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, तो मुझे ये बताइए कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन और ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन के बाद आपको क्या लगा, क्या डिफरेंस रहा? लोग और अवेयर हुए हैं, उनका वो और वाटर से रिलेट कर पा रहे हैं, कि उसको और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ वाटर को देख रहे हैं, कि उसको कंजर्वेशन के हिसाब से देख रहे हैं? नो, डेफिनेटली अवेयरनेस है लोगों में, स्पेशली द यंगर जनरेशन। सो जब हम घाट पे जाते थे एंड सुबह सुबह, क्योंकि माँ गंगा के घाट पे हमेशा सुबह 4 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती थी, तो हम देखते थे बच्चे जब होते थे घाट पे, दे वर अवेयर प्लास्टिक लिटर नहीं करना है, लोग नहा रहे हैं तो भी दे वर अवेयर कि कोई भी तरह का डिटर्जेंट यूज नहीं करें। लोग, जो बड़े लोगों के कंपैरिजन में बच्चे ज्यादा अवेयर थे, एंड हमारा जो टारगेट था वो भी यही था कि हम उनको और ज्यादा, अगर उनसे इंटरेक्ट कर सके, उन्हें इस चीज के लिए अवेयर कर सकते हैं, बिकॉज हम एक जगह एक ही दिन रहने वाले थे। दे आर द वंस, अगर आपके घर में अगर आपका कोई बच्चा आपको बोलता है कि ये गलत है, सो दैट थिंग रिमेन्स कि हाँ, बच्चा भी बोल रहा है कि गलत है तो मे भी कुछ गलत होगा। सो ये तो मेरा वो है। जैसा कि आपने कहा कि विंग कमांडर परम ने पहले 2 एक्सपीडिशंस भी किए हैं, उन विजुअली जो चेंजेस भी वो देख पाए थे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कानपुर है। वो बताते थे कि जब 2015 में वो गंगा स्विम कर रहे थे, तब कानपुर में गंगा वाज एकदम काली थी, गंगा एक्चुअली विजिबली डार्क ग्रे थी। बट इस बार ऐसा नहीं था। मुझे जब कानपुर की स्टोरीज वो लोग बताते थे, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि कानपुर में मैं कयाक में नहीं जाऊंगी, बिकॉज कयाक में आप पानी के प्रॉक्सिमिटी में होते हो, आप जितनी बार पैडल करते हो उतनी बार पानी आपके ऊपर आता है। तो मैं यही बोलती थी कि मैं कानपुर में कयाक में नहीं जाऊंगी, कानपुर वाला स्टेच मुझे राफ्ट में करने दो। सो बट ऐसा नहीं था। कानपुर में भी सीसामाऊ ट्रैप करने के बाद में, सीसामाऊ जजमाऊ जब डाइवर्ट किया, जजमाऊ जो था, उसके बाद में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, और ऐसा कोई काली गंगा है ये नहीं दिख रहा था। प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स वो बताते हैं कि हमें इतने दिखते थे, बट अभी इस बार नहीं दिख रहे इतने। जो फ्लो के साथ में प्लास्टिक बहता है वो बैंक्स पे नो डाउट लोग करते हैं, बट बॉटल्स हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन्स है, और जो दिखती थी हम कोशिश करते थे कि हम उनको भी अपने साथ राफ्ट में लेके चलें और करें। नमस्ते, मेरा नाम तन्वी भदौरिया है। मेरा क्वेश्चन है कि वहाँ पे मतलब गंगा में बहुत सारे रीजन्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होंगे। सो उस पॉल्यूशन की वजह से वहाँ की वाइल्ड लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ा, और इट वाज सेम? नो, सो गंगा में जो भी रीजन्स ज्यादा पोल्यूटेड थे, या जो भी घाट ज्यादा पोल्यूटेड थे, दे वर ऑन द बैंक्स कंपैरेटिवली। पूरे गंगा के स्ट्रेच में बोलूं अगर मैं, तो दे वर ऑन द बैंक्स ऑफ द बिगेस्ट सिटीज। सो जो जहाँ जिस जगह बैंक पे कोई सिटी नहीं है, बड़ा शहर नहीं है, गांव नहीं है, तो वहां पे बैंक साफ मिलते थे। बट जहाँ बड़ा शहर है, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ जो है आपको, और इट्स लाइक ऑब्वियस कि ज्यादा लोग आ रहे हैं तो पोल्यूटेंट्स भी ज्यादा आएंगे। बट और उन जगह पे सिमिलरली, जैसे जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहाँ जो कि गंगा का एक्वेटिक लाइफ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बिकॉज वो भी अपना प्राइवेसी पसंद करते हैं। सो जहाँ बोटिंग ज्यादा हो रही है, फिशरमैन है, वो उस जगह नहीं आते हैं। जैसे वाराणसी का एग्जांपल दे, तो वाराणसी में आपको, वाराणसी वाले स्ट्रेच में आपको कोई एज वाइल्ड लाइफ भी नहीं मिलती है और कोई एक्वेटिक लाइफ भी नहीं मिलती है। बट जैसे ही आप थोड़ा आगे जाते हैं, गाजीपुर पहुंचते पहुंचते वापस शुरू हो जाता है, वापस आपको मिलने लग जाता है। गाजीपुर क्योंकि छोटी जगह है कंपैरेटिवली, तो वहां घाट पे आप ड्यूरिंग, अब गाजीपुर से थोड़ा आगे जाओ तो भी आपको मिलने लगेगा। तो जहाँ बड़ा शहर है वहाँ ऑटोमेटिकली वाइल्ड लाइफ और एक्वेटिक लाइफ कम हो जाती है। ओके, थैंक यू। और नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रवन्या है और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि
जब आपकी पूरी एक्सपीडिशन थी पूरी ड्यूरिंग बीच में आपको कभी ऐसा लगा कि आप क्विट करने का मन हो या फिर डर लग रहा हो? कंट्रास्टिंग इसके जब हम लोग प्रयागराज में थे एंड इट वाज 19 अक्टूबर के आसपास एंड मुझे घर से कॉल आया था कि दिवाली आ रही है, दिवाली पे तो एटलीस्ट घर आ जाओ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं दिवाली पे घर पे गई थी एंड बट मुझे लगता था कि अगर मैं दिवाली पे घर आऊंगी, 27th को दिवाली थी, दिवाली पे घर आऊंगी तो मैं 3-4 दिन एक्सपीडिशन मिस कर दूंगी, सो आई कांट अफोर्ड टू डू दैट। तो मैं 25th तक उसको टाल रही थी एंड देन 25th को फाइनली आई हैड टू टेल देम। मुझे कन्विंस करने के लिए कुछ मिला नहीं, सो आई हैड टू टेल देम कि बाकी एक्सपीडिशन में टीम मेंबर्स है, उनके भी तो दिवाली है, वो भी नहीं आ रहे हैं। सो कॉन्ट्ररी मुझे तो आई वाज स्ट्रगलिंग कि मैं कुछ भी करके घर नहीं जाऊं और पूरा एक्सपीडिशन कंप्लीट कर लूं। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि है। मेरा एक सवाल है आपसे। मैं जयपुर से रश्मि बोल रही हूँ। ठीक है, एक्सपीडिशन वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी एजुकेटिव ऑल्सो। बहुत हमें सीखने को मिला इससे, और आपने बहुत सारे लोगों को एजुकेट भी किया। जैसे आपने कहा 2 लाख लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ है, लेकिन अब इसका फॉलो अप क्या है? अब आप उसके बाद इसके फॉलो अप में क्या चल रहा है? कुछ और भी प्लान्ड अप है? उससे कुछ कंक्लूजन्स के बाद उसको कैसे फॉलो अप ले रहे हैं? तो हमारा जो एक्सपीडिशन था वो 2019 नवंबर में कंक्लूड किया था हमने, एंड इसका हर सक्सेसफुल एक्सपीडिशन का एक फ्लैग इन होता है। तो इस एक्सपीडिशन का जो फ्लैग इन था वो 13 मार्च को किया गया था। माननीय गृह मंत्री जी ने हमने उनको फ्लैग हैंड ओवर किया था, एक्सपीडिशन फ्लैग। 13 मार्च के बाद से हमने प्लान किया था कि कुछ जगह ऐसी थी जहां बाय इलेक्शंस थे, या इवन जो उत्तराखंड का स्ट्रेच था या वेस्टर्न यूपी का स्ट्रेच था, वहां जब भी हम लोगों से बात कर रहे थे, हम बाकी क्योंकि हमने पूरा एक्सपीडिशन पूरा जर्नी के बारे में उनको नहीं बता पाए। सो इट वाज ओनली जब हम बिहार एंटर हुए तब तक हम एविडेंटली चीजों के बारे में लोगों को बता सकते थे। अगर हम हरिद्वार में खड़े होकर लोगों को बोले कि हमें कुछ पोल्यूटेंट्स नहीं मिले, तो वी वर जस्ट, हमने सिर्फ 100 किलोमीटर गंगा का स्ट्रेच कवर किया और उसमें हम पूरी 2600 किलोमीटर के बारे में बात नहीं कर सकते। तो प्लान यही किया गया था कि हम लोग जो है जितनी ये पहले वाली जगह है इनमें वापस जाके पूरा टीम नहीं, पूरा कोर टीम नहीं, तो एटलीस्ट विंग कमांडर परमवीर सिंह जी जो हैं, हम लोग वापस जाएंगे और फिर एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेंगे। कई जगह बाय इलेक्शंस थे, कई जगह बंगाल में जैसे मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया था एंड उन्होंने सब चीजों को बॉयकॉट कर दिया था, हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे वहां पे। तो उन सब जगहों पर हम वापस जाएंगे एक्सपीडिशन से अलग, एंड देन वी टॉक अबाउट आवर जर्नी। बट मार्च में लॉकडाउन हो गया था एंड थिंग्स कुडंट वर्क द वे वी हैड प्लान्ड। बट विंग कमांडर परमवीर सिंह जी, क्योंकि ही इज वेरी वेल नोन उस पूरे लेग में, कई बार होता था हम छोटी छोटी जगह पे भी जाते थे, लोग पहचानते थे उन्हें क्योंकि उन्होंने पूरा गंगा स्विम किया था। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग उस टाइम, जब तो लोग उनको पहचानते थे। हम किसी के यहाँ भी अगर कहीं होते थे तो लोग बोलते थे कि 3 साल पहले आप आए थे, आप वही है ना। तो दिस वे पीपल न्यू हिम, एंड इस वजह से लोगों से उनका इंटरेक्शन था। उन्होंने अपने लेवल पे भी क्योंकि जो ही इज अटेंडिंग नॉर्गे अवार्डी, और तो उन्होंने और वो एनएमसीजी के साथ ही अटैच्ड थे। अभी 4 महीने पहले ही वो उन्होंने वापस एयरफोर्स में रिज्यूम किया है, तब तक वो एनएमसीजी के साथ ही थे। तो उस पोर्टफोलियो के साथ वो अलग अलग स्कूल्स में और अलग अलग एनजीओज के साथ अलग अलग जगहों पर लोगों से इंटरेक्शन इसमें जूम के थ्रू और वेबिनार्स के थ्रू कर रहे थे। अदरवाइज वी हैड प्लान कि हम एक एक्सपेडिशन हर 2 साल में भी कर सकते हैं, सो दैट इफ नॉट अस तो अदर पीपल कैन डू इट। इस तरह से जो गंगा पे लोगों को काम हो रहा है, इवन द मिनिस्ट्री का जो काम हो रहा है, उसका भी हमें एक साइंटिफिक रिपोर्ट मिल जाएगा, फर्स्ट हैंड सर्वे हो जाएगा, एंड ऑल्सो इट विल बी अ वेरी, लोगों को
टाइम बाय टाइम याद आता रहेगा कि हाँ ये नहीं करना है। थैंक यू। सुहासिनी जी, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, एक नहीं रादर 2 प्रश्न है मेरे। एक तो पहले मेरी थोड़ी सी इस बात को लेकर जिज्ञासा है, आपने कहा IITR के जो मेंबर्स होते थे वो रोटेटरी बेसिस पे होते थे, 4 दिन में बदलते थे, तो ये कैसे पॉसिबल होता था? मतलब क्योंकि IITR पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी, तो मेंबर्स कैसे चेंज होते थे? क्योंकि बहुत स्ट्रेनस था एंड IITR से जो लोग होते हैं ईदर स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट्स, जो या तो इंटर्न कर रहे होते थे या साइंटिस्ट होते थे। एंड हम लोगों ने इवन NDRF भी हर 4 दिन में चेंज होता था, सो पीपल कुड कोप अप विद दैट स्ट्रेन। तो जब हमने शुरू किया था तब हमने यही डिसाइड किया था कि वील हैव 3 टीम्स जो आएंगी, एंड सेम WII की, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, IITR की एंड NDRF की। So we'll have 3 teams. पूरे एक्सपेडिशन में 3 बार टीम चेंज होगी, बट within first 5 days they couldn't cope up with the expedition because आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, सब कुछ वापस वाइंड अप कर रहे हो, अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हो, लंच के लिए अगर आपको साथ में कुछ पैक करना है, बिकॉज हम पहुंचते थे तब तक हमें ब्रेकफास्ट कम लंच जो भी है सब बना के जाना होता था। सो यू कुकिंग, आप सुबह फिर घाट पे सफाई चल रही है, अलग प्रोग्राम्स में बिजी हो। सो वी स्टार्टेड आवर डे एट 5 और वो चलता था रात को 12 बजे तक, एंड 9 आवर्स तक कंटिन्यूस पैडलिंग इज वेरी स्ट्रेनस फॉर योर आर्म्स। मुझे याद है मैं वापस आई थी तो मेरे आर्म्स बल्ज्ड थे, एंड माय मदर वाज लाइक तुम इंडियन कपड़े नहीं पहन सकते हो ऐसे आर्म्स के साथ में। सो एंड उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आई वाज एडवाइज्ड कि मैं एक ग्लास पानी भी उठा के हाथ में नहीं रखूं, उसको नीचे रख दो सो दैट द मसल डिसॉल्व्स। सो या तो वो दे कुडंट कोप अप, तो वो इसलिए हर 4 दिन में चेंज होता है। और दूसरा मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप लोगों का कोई एक फिक्स टारगेट होता था कि इतने दिन में इतना ट्रैवल करना है आपको, या तो जैसे एक्सपेडिशन मैंने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में एक मैप दिखाया था आपको, सो दैट मैप वाज पहले से ही बना हुआ था विंग कमांडर परम, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज भी वही कर रहे थे, वो NMCG के साथ ही काम कर रहे थे। सो ये पूरा एक्सपेडिशन डिजाइन भी उन्होंने किया था, उनको पास पहले एक्सपीरियंस भी था। सो वी हैड डिसाइड सब जगह हम किस दिन कौन सी जगह पहुंचेंगे, इट वाज ऑल प्री डिसाइडेड। सो अब ये 34 डेज का ड्यूरेशन आपका प्रीफिक्स था, मतलब था every day, had to end in every 34 place days. date wise was prefixed कि इस दिन हम यहाँ होंगे। सिर्फ एक चेंज हमें करना पड़ा था भागलपुर पहुंचने के लिए, क्योंकि छठ था तो हमें 1-2 जगहों को क्लब करके वो करना पड़ा था। बाकी इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं हुआ था, एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड। अच्छा, आपका इतना लंबा सफर रहा तो गंगा जो नदी है उसको माँ का संज्ञा क्यों दिया गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे? जी, तो गंगा माँ है, इसको ड्यूरिंग गंगा एक्सपेडिशन मुझे जितनी अनुभूति नहीं हुई और मुझे इतना नहीं समझ आया जितना एक्सपेडिशन के बाद में। सो रिसेंटली दिसंबर-जनवरी में मैंने एक और एक्सपेडिशन किया था, एंड इस बार मैंने ब्रह्मपुत्र पूरा, जो इंडिया का ब्रह्मपुत्र का पूरा लेग जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर से शुरू होता है, वहां से लेके ब्रह्मपुत्र का पूरा राफ्टिंग किया था। एंड due to some technical reasons, Wing Commander Param could not join us. So I was leading the expedition as well. तो जब वहां गए तब पता लगा, जब ब्रह्मपुत्र में थे तब पता लगा कि गंगा सच में माँ है। गंगा नो डाउट ब्रह्मपुत्र बहुत ज्यादा वाइड है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कई बार होता था 18 किलोमीटर वाइड होती है नदी, बट कहीं भी कोई हैबिटेशन नहीं है। गंगा में जगह जगह पे आपको बच्चे खेलते हुए मिल जाते थे, टायर्स के साथ में बच्चे खेल रहे हैं, देयर वर कैटल इन द रिवर। बट ब्रह्मपुत्र में ऐसा कुछ नहीं था, कोई पास में भी नहीं जाता था नदी के। आप इतना कंफर्टेबली, एक छोटा सा गंगा में बच्चा भी इतना कंफर्टेबली गंगा में स्विम कर लेता था। तो वो चीज आप माँ के साथ ही कर सकते हो, जहाँ मैंने ब्रह्मपुत्र में पूरे ड्यूरेशन में ऐसा नहीं देखा, तो वहां लगता था कि गंगा सच में माँ है।